सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं आपका दोस्त सुजल चंद्रवंशी। आज मैं अपनी इम्तिहान सीरीज़ में आप लोगों को कुछ एक्सेल्स के नए शीट्स और कुछ फॉर्मूलेस के बारे में एक्स्ट्रा और आपको इंटरेस्टिंग फार्मूले के बारे में बताऊंगा। सो आप लोगों को एक रिमाइंडर है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग को हमारी पुरानी कोई भी वीडियो देखनी है जैसे विनवर्ड, नोटपैड और वर्ड पैड, इन सबसे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो एक्सेल से कुछ फॉर्मूलाज रिलेटेड जो हमने पढ़ाए हैं, अगर आपको देखना है तो आप हमारे वीडियो चैनल पर जाके इम्तिहान सीरीज नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाके आप ट्यून कर सकते हैं। आपको जो वीडियो देखनी है वो वीडियो वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले अपनी एक्सेल शीट खोलता हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट शीट्स, ठीक है। अगर आप कहीं कुछ भी आप EMI, जिसको हम आज के टाइम पे EMI कहते हैं, या फिर इंटरेस्ट शीट में मतलब कि इंटरेस्ट लगाना, इंस्टॉलमेंट भरना कि इंटरेस्ट इतना है। आप कहीं पे लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, या फिर फ़ोन पे लोन लेते हैं, या फिर EMI पे फ़ोन या बाइक या कार कुछ भी निकालते हैं तो कितनी इंस्टॉलमेंट लगेगी, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, वो सब इसमें देखेंगे। या फिर अपने बैंक से लोन लिया तो आप वो सब इसमें देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले, ठीक है। हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जैसे कि लार्जेस्ट, एक लिस्ट में से लार्जेस्ट डाटा निकालना है कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सबसे छोटा है। तो उसमें एक फार्मूला भी हम इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फार्मूलाज बताएंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर ओन करते हैं और आपके घर में कोई रेंट पे रहता है, पेइंग गेस्ट रहता है, तो आप उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल बताते हैं कि आपका इतना यूनिट उठा था और आपका इतना अमाउंट हो रहा है। अगर आप घर में भी आप बिजली का बिल आता होगा, सो आप उसमें देखते हैं कि इतना हमारा यूनिट होता था और इतने रेट के हिसाब से हमें पे इतना अमाउंट हो रहा है। सो हम कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं। सो सबसे पहले आप मीटर देखते हो तो मीटर में आपका यूनिट लिखा होता है 1000 किलो, 1000, 11,000 ऐसे चलते। पहले टाइम पे वैसे जो हमारे बाइक के मीटर्स होते हैं वैसे मीटर्स आते थे कि रोल ऑन होते थे। पहले एक यूनिट फिरता था, फिर गोल गोल घूमता था, ठीक है। और फिर आज के डिजिटल में क्या होता है, न्यूमेरिकल डिजिटल आ गया। डिजिटल मीटर में डिजिटली नंबर हमें शो करते हैं, ठीक है। सो वैसे हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास PU मतलब प्रीवियस यूनिट है, CU मतलब करंट यूनिट है। देन उसके बाद हमारे पास टोटल यूज़ यूनिट, हमारा कितने यूज़ हो चुका है हमारा यूनिट। तो इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट एंटो, ठीक है। राम ने इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया। देन उसके बाद हमारा आता है रेट। रेट हम कैसे निकालते हैं, तो रेट निकाल का फॉर्मूला, आप कुछ भी रेट भी कुछ भी हम फिक्स नहीं करते। हम कहीं कोई वैसे लेता है कि 10 रुपये के हिसाब से लेता है, कोई 9 रुपये के हिसाब से लेता है, और आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो 4 रुपये 3 रुपये के हिसाब से लेता है। आप इतना मर्जी रेट लगा सकते हैं। जैसे मैं लगाया 10, और मैंने हर जगह सबके मैंने 10 लगा रखा। तो मैं क्या करूँ, सेलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन कर दूँगा थोड़ा, तो हम सब पे 10 लग जाएगा। देन उसके बाद हमारा अमाउंट आता है। अमाउंट कैसे निकलता है, इज इक्वल्स टू टोटल यूज़ यूनिट, हमने कितने यूज़ किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना लग रहा है, हम कितने रेट के हिसाब से ले रहे हैं, एंटर, ठीक है। मल्टीप्लाई का होता है टोटल यूज़ यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, ये हमारा होता है अमाउंट। अब सब पे फॉर्मूला में लगाना है तो इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल, देन उसके बाद कंट्रोल D। सेम अमाउंट भी हम लगा देंगे, सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल D, ताकि हम जितने भी हमारा डाटा है सब में ये फॉर्मूला यूजेबल हो जाए, ठीक है। ये छोटी सी एंट्री थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट शीट। इंटरेस्ट शीट में बताता हूँ। इंटरेस्ट शीट में आपने कहीं से कार लोन पे लिया है, या फिर आपने बैंक से कोई लोन लिया है, ठीक है, बाइक EMI पे निकलवाई है, या फिर फ़ोन हम निकलवाते रहते हैं आजकल, ठीक है। तो उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे जाती है, पता कैसे लगे कितने इंस्टॉलमेंट हो रहा है या फिर कितना इंटरेस्ट लग रहा है उस पर, ठीक है। सो वही हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शीट बना की है जिसमें सीरियल नंबर है, उस पर नेम है, एड्रेस है, PPMT है, रेट है। PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ टाइम, ठीक है। उसमें हमारा रेट है, रेट परसेंट पे लगता है, 4%, 5%, 8%। यहाँ पर इंटरेस्ट शीट में रेट हमारा इसी में लगता है, परसेंटेज में आता है। टाइम ऑफ मंथ है, हम टाइम ऑफ ईयर ले सकते हैं, टाइम ऑफ मंथ लेते हैं, हम मंथ के हिसाब से लेंगे, ठीक है। ईयर के हिसाब से भी आपको बता दूँ कि ईयर के हिसाब से कैसे फॉर्मूला लगेगा। इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जैसे उसके बाद हमारा आता है टोटल अमाउंट, ठीक। टोटल अमाउंट का बाद हमारा आता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने निकाला टाइम ऑफ मंथ। टाइम ऑफ मंथ जैसे डाला कि 6 मंथ की, और फिर 5 मंथ, 10 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ, ठीक है। मैंने मंथ डाल दिया।
नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कैसे आता है? तो इस टाइम आता है PPMT मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू PPMT मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये होगा हमारा मंथ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है इतना, ठीक। अगर ये चीज़ हमारा ईयर में होता, अगर हमारे ईयर में दिया होता कि हमारे पास 2 साल का टाइम है, 12 साल का टाइम है, ठीक है, तो हम वो कैसे निकालते हैं? तो हम वो सिंपल लगाते हैं, इज इक्वल्स टू PPMT मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम जैसे मैंने लगाया 5 ईयर है, तो अब ईयर को इसको मंथ से निकालना है, तो डिवाइड बाय हम कर देंगे 12, ठीक है। तो हमारा ये ईयर के हिसाब से ये लग रहा है, ठीक। अगर हम ईयर के हिसाब से लगाएंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ईयर है 6 मंथ 6 ईयर 12 ईयर 2 ईयर 1 ईयर, उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। देन उसके बाद हमारा आता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा होता है इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस, ठीक है, और PPMT, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया। या तो आप ऐसे लगा सकते हो, इंटरेस्ट को टोटल को सम करना ही होगा, तो या फिर आप वो इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट ऑन दो 2 सेल्स एंड ब्रैकेट बंद एंटर। सो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपका बताया इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलता है? जब हमारी इंस्टॉलमेंट होती है वो हमारी मंथली जाती है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको इंटरेस्ट निकाला था मंथ के हिसाब से और आपको ईयर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैंने आपको बता दी, दोनों फॉर्मूले बताए कि अगर आपको ईयर दोगा तो आपको 12 से डिवाइड कर देना टाइम को, जितना ईयर आपको देगा उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अगर मंथ में तो सिंपल आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलता है? इंस्टॉलमेंट हमारी मंथली जाती है, तो हमें मंथली का निकालने के लिए इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट तो वो करेंगे डिवाइड बाय, हमें तो मंथली निकालना है, तो हमारा टोटल अमाउंट और कितना हमारे इंस्टॉलमेंट जाएंगे, मतलब मंथली हमारे कितने पैसे जाएंगे। तो 6 मंथ हमारे पास टोटल, तो हम और हमारा ईयर दिया होता तो हम डिवाइड बाय 12 भी करते। अगर हमारे पास ईयर दिया होता तो हमारे पास ईयर नहीं है तो हम खाली इतना रखेंगे, ठीक है, एंड एंटर। हमारी जो महीने की इंस्टॉलमेंट जाएगी वो इतनी जाएगी, ठीक है। अगर सब अब सेम हमें हर जगह पे एक फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल D, ठीक है। हमारी ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट शीट थी, ऐसे इसको इंटरेस्ट शीट बोल सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट शीट आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें हमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमारी 2 शीट्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगला हमारा क्या है? आपने देखा कि एक लिस्ट होती है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि आप लार्जेस्ट नंबर कौन से हैं, लार्जेस्ट 3 नंबर कौन से हैं, लार्जेस्ट या फिर स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 नंबर कौन सा है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जिसमें मंथ लिखा और मंथ वाइज हमारी सेल्स लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाइए, और यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे, सम ऑफ टॉप सेल्स, सम ऑफ बॉटम सेल्स। यहाँ पे लिखा नहीं है टॉप कौन से। जैसे मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तो आपको यहाँ पे 5 लिखा आ जाएगा, है ना। आपके यहाँ पे सम ऑफ टॉप 5 लिखा आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, आपके यहाँ पे 4 लिखा आ गया, है ना। सम ऑफ बॉटम 4 सेल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि, तो हम आज निकालेंगे सम ऑफ टॉप 5 सेल्स का कि मंथ इस ईयर में कि कौन कौन से कितने हमारे टॉप 5 सेल्स का सम कितना हुआ है, या फिर बॉटम 4 सेल्स का कितना सम हुआ है। तो आज हम यही फॉर्मूले निकालेंगे। हमने कैसे लगाया कि सम जो हमारा 5 पहले यहाँ नहीं था, जैसे मैं यहाँ से 5 हटा दूंगा तो आपको देखिए 5 हट गया, यहाँ से भी हमारा 5 हट चुका है। जैसे हम यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ से अगर 4 हटा दूंगा तो यहाँ से भी हमारा 4 हट जाएगा। तो कैसे हुआ वो आज हम देखेंगे, और सम करेंगे कि सम लार्जेस्ट हमारे सेल हुए टॉप 5 टॉप 3 उनका सम कितना होता है, और एक साथ सम निकालना कंडीशन से पे, ठीक है, वो हम देखेंगे, और इनको हाईलाइट करना वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम जो फॉर्मूला देखेंगे वो है सम लार्ज स्मॉल एंड इसमें कंडीशंस लगाना कि हमें कंडीशन इस स्मॉल पे ये लगे, जो हमारा टॉप 5 सेल्स है उस पर एक फॉर्म लगेगा, टॉप बॉटम जो सेल्स हैं वो उन पर एक फॉर्म लगेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा 5 तो हमारे यहाँ पर सम आ जाएगा सम ऑफ टॉप 5 सेल्स। ये कैसे आया? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल्स टू डबल कोट सम ऑफ टॉप, ठीक है, जो आपको उसमें लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट स्पेस थोड़ा डबल कोस एंड, और आपको इस सेल सेलेक्ट करना है, जहाँ पे सेल जहाँ पे भी आपको लिखना होगा, जिस सेल से आपको उसमें एडिटिंग चाहिए वो सेल पे करें। जैसे मैंने कर रखा है ये वाला सेल से 5 लिखा हुआ है एंड डबल कोर्स बंद। अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्स,
ठीक है, डबल कोर्स बंद, एंटर, तो हमारा आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से हटा दूँगा 5 तो 5 हट जाएगा। मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा 10 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डालूँगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी है। मैंने आपको डबल क्लिक करके आपको फॉर्मूला दिखा दिया। सम ऑफ इज इक्वल्स टू डबल कोर्स सम ऑफ बॉटम डबल कोर्स स्टार्ट एंड G11, मतलब ये जो सेल है हमारे पास, ये वाला सेल, ठीक है। उसके बाद एंड डबल कोर्स बंद एंड सेल्स डबल कोर्स बंद, ठीक है। कि ये वाला डबल कोर्स हमारा जो है वो सम के जो स्टार्टिंग में डबल कोर्स लगा उसका है, और ये दोनों एंड के लिए हैं। एंटर हमारे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा 8, यहाँ पर अगर 8 डालूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं पे 0 लिखूँगा तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मैं 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये होता है। अब हम इसमें से लार्जेस्ट निकालते हैं कि लार्ज कौन सा होगा। तो लार्ज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू लार्ज, ठीक है। और उसके बाद हम एरे देंगे। एरे मतलब यहाँ पे हमारा जो डाटा चाहिए, ठीक है। हम उसको डाटा देंगे, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉमा हमें कौन सा चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड थर्ड चाहिए, तो हम लगाएंगे पहले फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट लगाया, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो हमारा सबसे टॉप फर्स्ट जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 54,540, ठीक। ऐसे में यहाँ पे स्मॉलेस्ट को लगा सकते हैं, इजिकल्स टू यहाँ पे जैसे हमने ऊपर लास्ट लिया था स्मॉल, ठीक है। वापस इसको डाटा कॉमा फर्स्ट स्मॉलेस्ट जो सबसे कम स्मॉलेस्ट है 1000, ठीक है। मार्च में हमारा 1000, मार्च था हमारे पास, सितंबर में था 1000 था। अब मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो मैंने कहा था 800 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, है ना। मैंने डाटा चेंज किया तो हमारा डाटा आएगा। अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि अभी यहाँ ये जो फॉर्मूला था वो इससे ले कि थर्ड लार्जेस्ट कैसे आएगा, हमें पता कैसे ले जो थर्ड लार्जेस्ट है वो कैसे निकलेगा। तो कौन सा थर्ड नंबर पे है, कौन सा फर्स्ट नंबर पे है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मैंने कहा था ये ब्रैकेट लगा दूंगा, मतलब ये सेल का जो हमने लगाया था नंबर होगा वो सेल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एंटर। तो हमारा थर्ड नंबर जो है, थर्ड जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो है हमारे पास 5550, ठीक है, 5550। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे 3 है, मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट, तो फर्स्ट अपना चेंज कर देगा। ऊपर सम ऑफ टोटल टॉप फर्स्ट सेल्स का भी आ गया, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ 8 नंबर पे जो होगा 1400, ठीक है। सेम ऐसे हम यहाँ पे भी लगा देंगे इजिकल्स टू स्मॉल डाटा, देन उसके बाद हमारा कॉमा जो हमारा सेल है, मैं सेल पे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर। देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा 12th जो हमारा वो हमारे पास ये जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास ये होता है। अब हम इसको सम भी करके दिखा सकते हैं कि सम ऑफ 3 लार्जेस्ट नंबर का सम ऑफ 4th लार्जेस्ट नंबर वो भी पता चल जाएगा। उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है इजिकल्स टू, पहले मैं सम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लाएंगे लार्ज, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें हम देंगे एरे, उसके बाद कॉमा, अब लाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाया 1, 2, 3, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बंद एंड कर्व ब्रैकेट बंद। 1, 2, 3 मैंने इसलिए लगाया कि हमें 3 सम चाहिए, है ना, कि हमें जो सबसे टॉप 3 सेल्स होंगे उनका सम चाहिए, इसलिए हमने 1, 2, 3 लगाया, एंटर। तो जो टॉप 3 सम थे वो हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इजिकल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद हम लाएंगे स्मॉल का, स्मॉल, उसके बाद हम देंगे डाटा, इसको जैसे हमने जिस लिस्ट बनाई है वो प्रोवाइड करेंगे, कॉमा। अब इसमें वापस कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, कर्ली ब्रैकेट बंद, स्मॉल का कोर्स बंद, एंड उसके बाद सम वाला ब्रैकेट बंद, एंटर। जब सबसे छोटे जो 3 नंबर हैं, ठीक है, जिसमें बॉटम में 12th नंबर, 11th नंबर, 10 नंबर का हमारे पास फॉर्मूला निकल गया। अगर आप चाहते हो तो किसी भी प्लेस का अगर आपको सम चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे लगाया कि जो टॉप जो लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड नंबर, 5th नंबर का, उनका सम कितना होगा, तो उसका आंसर आएगा 67510, ठीक है। आप कुछ भी इसमें फॉर्मूला लगाना चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला इसमें लगाना हो, सम करना हो 8th नंबर का या फिर सम आपको निकालना हो, ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम करना हो, लार्जेस्ट निकालना हो, या फिर आपको स्मॉलेस्ट निकालना हो कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, आप इसमें लगा सकते हैं। या आपको जो आपके जैसे कि डाटा बनाते हैं, आप एंट्री करते हैं, उसमें आपको हेल्प करता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। आपको ईजी वे में आपके काम को थोड़ा ईजी कर देता है। आप जैसे बहुत सारे डाटा लिखते हैं, आप उसमें कब तक लिखिएगा कि सम ऑफ 8 नंबर, सम ऑफ 10 नंबर्स,
बस आपको आप बार ऐड करते हैं। पहले आपने इस मंथ में लगाया सम ऑफ 8 नंबर, ठीक है, सम ऑफ टॉप 8 नंबर या फिर टॉप 8 सेल्स, फिर आप अगले मंथ लगा टॉप 6 सेल्स, तो आप बार टाइप करोगे टॉप 8 सेल्स, टॉप 6 सेल्स, तो आपको टाइम लेगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा था, डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला, जैसे मैंने लगा रखा था इजिकल्स टू डबल कोट स्टार्ट सम ऑफ टॉप डबल कोट स्टार्ट एंड, आपको सेल देना है जहाँ सेल से आपको डाटा चाहिए, डबल कोट 1 सेल्स, आपको जो टाइप करना है वो आप लगाना है, और एंड, दो एंड के बीच में आपको सेल नंबर डालना है जहाँ जो आपको डाटा चाहिए जहाँ से आपको, ठीक, एंड डबल कोट बंद एंड एंटर, आपको हमारे पास आ जाएगा। मैं आपसे हटा भी दूंगा ना तो आपसे भी हट जाएगा, ये हट गया यहाँ से, है ना। सेम ऐसे ही हमारा काम होता है। हम टॉप 2 सेल्स तो निकाल लिया, सम भी इसका निकाल लिया, तो बॉटम 1 सेल निकाला और इसका सम भी निकाला कि अगर सबसे एटलीस्ट जो हमारे 2 या फिर 2 4 जितने भी एटलीस्ट हमारे जो सेल हुआ है कम से कम उसका सम निकाल दो। जो हाईएस्ट सेल गया है टॉप 3 में टॉप 4 में उसका सम निकालो। ये तो क्या, अब उसको हाईलाइट कैसे करें, पता कैसे लगेगा कि हमें कौन से मंथ में हाईलाइट कौन से मंथ में कितना सेल हुआ है। तो हाईएस्ट हुआ है या लोएस्ट हुआ है, उसके लिए सबसे पहले हम जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। जब हमारे नीचे आएगा तो न्यू रूल नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। हमारे पास 6th ऑप्शन, जैसे ये टैप खुलेगा हमारे पास 6th ऑप्शन है, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। उसमें हम इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद लाएंगे इज इक्वल्स टू, और जो हमारे टॉप पे जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे डाटा। उसके बाद हम लार्जेस्ट वाला लाएंगे, तो हम कहेंगे लार्जेस्ट का साइन इक्वल टू, अब हम लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, लिस्ट को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे कॉमा, देन उसके बाद जब हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें यहाँ से हम एडिटिंग करें तो हमें अपने आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे अगर 3 लगाएंगे तो 3 नंबर को हाईलाइट कर देगा, 4 लगाएंगे तो 4 नंबर को अपना हाईलाइट कर देगा, ब्रैकेट बंद। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 के आगे जो डॉलर है इसको हम हटा देंगे, 4 के आगे जो डॉलर है, जो रो के आगे जो डॉलर है हम उसको हटा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया है फर्स्ट सेल को, अगर वो हमारे बाकी नंबर से लार्ज नंबर से इक्वल या फिर बड़ा है तो उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, आपको जो कलर चाहिए होगा, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ओके एंड ओके, ठीक है। हमारे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 2 नंबर्स को जो सबसे बड़े हैं। अब यहाँ पे कर दूँगा 3, तो मैं जो 3 सबसे बड़ा नंबर होगा उनको सेलेक्ट कर देगा। सेम अगर हम चाहते हैं हम स्मॉलेस्ट का पता करना चाहते हैं तो हम वापस से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, 6th ऑप्शन पे आएंगे, इज इक्वल्स टू, पहला वाला जो नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब पहले तो हमने लगाया था लार्ज, हमें निकालता तो उसमें बड़ा ग्रेटर साइन लगा, तो हम लगाएंगे स्मॉलेस्ट साइन इक्वल टू स्मॉल, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा से हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा, हम इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे कि हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट का दे रहे हैं, ब्रैकेट बंद, डॉलर जो साइन है 4 से आगे हम उसको हटा देंगे। फॉर्मेट पे आएंगे, हम यहाँ से रेड को सिलेक्ट करेंगे कलर को एंड ओके। जब हमारा सबसे लीस्ट जो सेल होगा उसको हम ये सिलेक्ट करेगा, 1 है तो 1 पे सिलेक्ट कर रहा है, मैं आपसे 2 कर दूँगा तो 2 को सिलेक्ट करेगा, 3 कर दूँगा तो 3 को सिलेक्ट करेगा, ये 3 हो गया। तो आपने देखा कि हमने फॉर्मूला लगाया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते पर अगली वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी, इंटरेस्ट लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करते, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आपको हमारी कोई भी पुरानी ओल्ड वीडियो देखनी है या फिर हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे इम्तिहान सीरीज़ नाम से प्ले लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाकर अपनी ट्यून कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हमारे कोड बडी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।